तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखिए जरा, इसका भी हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास जो चीज मौजूद है, गिवन डेट, वो हमारे पास है टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 48 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है जी। और कह रहा है जी उसको ना आपने फारेनहाइट में बताना है कि कितना आएगा। तो आपने वो फार्मूला भी दिया हुआ है बुक के अंदर ना, सेम वही फार्मूला इस पे अप्लाई कर देना है। यानी कि फारेनहाइट का जो फार्मूला हमारे पास है वो दिया हुआ है जी 9/5 सेल्सियस, ठीक है जी। और प्लस हमारे पास है 32, ये फार्मूला है। तो इसमें जस्ट ये सी की जगह 48 की वैल्यू आपने क्या करनी है? पुट कर देनी है 9/5, और सी की जगह हमारे पास आ गया सेल्सियस जो डिग्री में था 48, प्लस हमारे पास 32 एज इट इज, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अब आपको पता है 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 948 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 432, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 32 हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आएगा 68 86.4 प्लस 32 एज इट इज। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करना है। तो ये जब ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4, ठीक है जी। ये हमारे पास फारेनहाइट में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका रिजल्ट आ गया। यानी कि हमें सेल्सियस में दिया हुआ था टेम्परेचर और हमने फारेनहाइट में चेंज करना था विद इस फार्मूले के साथ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग किताब से जो है ना वो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये सवाल भी जरा ना 6 वाला थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं आप कह सकते, लेकिन थोड़ा सा डबल माइंडेड मस्ट करेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये देखिएगा बेटा 6 वाले की स्टेटमेंट कहता है दी सम ऑफ एज, यानी एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी कि कहता है कि अगर हम जमा कर लें बाप की और बेटे की उम्र, तो वो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितनी बन जाती है? 72 ईयर्स। अब 6 ईयर्स अगो कहता 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि बेटे की उम्र से 2 गुना ज्यादा है, 6 साल पहले है। तो व्हाट वाज द सन एज, कहता बेटे की उम्र बताओ 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र बताएं हमें वो कितनी होगी। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि इस टाइम अगर बाप और बेटे की उम्र को प्लस करें तो वो 72 के बराबर आता है। कह रहा है जी 6 साल पहले जो फादर है उसकी एज बेटे से 2 गुना ज्यादा है। तो व्हाट वाज द सन एज, जो बेटे की उम्र है 6 साल पहले, वो आपने क्या करनी है? बतानी है। तो आए बेटा, बहुत आसान सवाल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हम लोग इसका 2 पोर्शन इसके बना लेंगे बेटा। तो एक में हम लोग रख लेंगे प्रेजेंट, यानी कि अब हाल में, और एक 6 ईयर अगो जो 6 साल पहले की बात कर रहा है वो करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 बातें करेंगे इसमें। तो पहले हम लोग इस वाले पोर्शन को मैं नाम दे देता हूं कि प्रेजेंट सिचुएशन उसकी एज, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात है। तो बेटे जो हमारे पास प्रेजेंट है हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज ऑफ सन, या सन एज लिख ले बेटा, एज ऑफ सन वो हमने एक्स के बराबर लेट कर ली। अब हमने एज ऑफ फादर, यानी कि फादर की एज हमने ले ली है वाई के। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो है ना दोनों की, बेटे की और बाप की जो उम्र है ना एक्स प्लस वाई जमा कर लो तो कहता है 72 के बराबर आता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 1। अब 6 ईयर अगो की बात कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज ऑफ सन, यानी कि सन की जो एज है 6 साल पहले, तो वो x माइनस 6 आएगा हमारे पास। देखिए ना इस टाइम उसकी उम्र है x, तो 6 साल पहले जारी बात है इसमें से हमें -6 करना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा। इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज ऑफ फादर, तो फादर की जो एज है वो 6 साल पहले, वो भी हमारे पास क्या आएगी? y-6 आएगी। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास जरा ये सवाल थोड़ा सा जरा देखिएगा सेकंड इक्वेशन के लिए, यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बेटा, उसने कहा था
देखिए हमने सन और जो फादर है ना उसकी एज को बराबर रखना है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो x माइनस सिक्स है ना वो बराबर आ रहा है y माइनस सिक्स के। अब मुझे बताएं यहाँ पे जो ये है फादर की एज, ये है बेटे की एज। अब फादर की एज जो 6 साल पहले थी ना वो पहले से 2 गुना ज्यादा है बेटे से, तो अब हमने दोनों को बराबर करना है। ये तो पहले से ज्यादा है तो अब इसको इसके बराबर करना है, तो हमें इसको 2 से जरब करना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स और यहाँ पे y माइनस सिक्स। अब ये दोनों पलड़े बराबर हो गए हैं, यानी कि बेटे की और बाप की उम्र 6 साल पहले बराबर हो गई है। अब हम क्या करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x माइनस टू 6 का 12 और यहाँ पे y माइनस सिक्स। अब यहाँ पे प्लस का y है, इधर आके माइनस का, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा इधर आके। बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई सेकंड। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है। आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे लिखें एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि दोनों को प्लस करवा दें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और ये बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके है 6 के बराबर आ रहा है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, ऐड कर रहे थे हम लोग, ये आपस में हो गए कैंसिल, 2 और ये 1 कितना हो गया हमारे पास 3x और यहाँ पे दोनों प्लस हुए तो 78 आ गया। अब हमने ये x अकेला करना है, x अकेला हुआ 78 डिवाइडेड बाई 3, तो x बराबर हमारे पास आ गया 26 के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x आया 26। तो x हमने यहाँ पे ऊपर चेक करें, यहाँ पे लिखा था कि एज ऑफ सन इज इक्वल टू x प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में जो बेटे की उम्र है वो किसके बराबर है 26 के बराबर है, लेकिन उसने हमें कहा था एज ऑफ सन जो है ना बिफोर 6 ईयर, यानी कि 6 साल पहले कितनी होगी। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर्स, या बस ऐसा लिख ले एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर्स, 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, तो हमारे पास वो थी x माइनस सिक्स। तो x हमारे पास आया 26 माइनस 6 करेंगे तो टोटल उम्र कितनी उसकी आ गई है 20, यानी कि ये बेटे की 6 साल पहले उम्र ही है हमारे पास है। प्रेजेंट इस टाइम वो 26 साल का है, लेकिन 6 साल पहले वो कितने का है 20 साल का बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया खत्म। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है उसकी तरफ चलते हैं। तो बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है जी 7 वाला। उसकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है जी मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500, यानी कि कह रहा है कि मिरहा जो है ना वो एक खिलौना खरीदती है जिसकी कीमत है जी 1500 और वो आगे सॉल्व यानी कि बेच देती है कितने का 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, बताएं कि उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया उसमें से। तो बड़ा सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व किया बेटा। देखें जो खिलौना उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो है 1500 और जो उसकी सेल प्राइस है वो है 1520 है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालना, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम लोग उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो बेटा 1520 में से 1500 निकालेंगे तो 20 रुपए उसका जो है ना वो प्रॉफिट आ गया है। तो अब आगे हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे, जो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो प्रॉफिट उसको 20 रुपए था, कॉस्ट प्राइस उसकी 1500 थी, मल्टीप्लाई 100 से करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि 20/15 बचा, जिसको डिवाइड करने से 1.3% उनको क्या हो गया था प्रॉफिट है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पहले देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा था एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS इतनी है, यानी कि 9,60,000 तैयब की सालाना इनकम है। अब कह रहा है जी रील द एक्सेप्टेड अमाउंट इज RS, ये कहते हैं छूट यानी कि रियायत देना, ठीक है ना, किसी चीज पर। वो हमारे पास है 1,30,000, ठीक है ना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.70% 75%। कहती है हुकूमत जो है ना तैयब वो कह रही है कि तुम्हारी सालाना इनकम जो है ना वो 9,60,000 है,
जबकि चले हम लोग ऐसा करते हैं कि आपको 1,30,000 पहले है ना उसकी रियायत दे देते हैं, उस पर हम आपको टैक्स नहीं देंगे, और जो उसके बाद वाली आपके पास अमाउंट होगी उसके ऊपर हम लोग 0.75% के लिहाज से आप पर टैक्स लगाएंगे। तो आए जरा ये क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इंतहाई आसान सा सवाल है। देखें हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो 9,60,000 रुपए थी, ठीक है जी। आगे एक्सेप्टेड अमाउंट यानी कि जो रियायत वाली है जिसपे टैक्स नहीं लगना वो 1,30,000 रुपए है, ठीक है। तो रेट हमारे पास ये है 0.75%। अब हमने क्या किया जी, रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 9,60,000 में से 1,30,000 जिसपे हमें टैक्स नहीं लगना वो हमने माइनस कर दी, तो बाकी बच गई हमारे पास 8,30,000, यानी कि 8,30,000 पे हमने टैक्स देना है, और देना किस रेट से है, 0.75 के लिहाज से। अब देखते हैं जी कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब देख लें बेटा, ये हमारे पास टैक्स अमाउंट कितनी होगी, इसका फार्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय उसका पॉइंट खत्म किया तो वो 100 और डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100। अब नीचे 4 जीरो बन जाते हैं, ये 4 जीरो कैंसिल, 75 को 83 से मल्टीप्लाई करो तो 6,225 रुपए उसने 8,30,000 के ऊपर क्या देना है, हुकूमत को टैक्स देना है बेटा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का बेटे, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, कहता है कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें, किस कितनी कीमत के ऊपर है, 3,75,000 रुपए फॉर 1 ईयर एट द रेट, एक साल के लिए वो किसी बैंक वगैरह में जमा करवाता है और उसके ऊपर जो उसको रेट मिलना है वो 14% है। तो आपने मार्कअप अपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चले देखते हैं बेटा, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000, रेट उसका है 14%, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कंपाउंड मार्कअप फार्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे लिख ले बेटा कि रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। तो ये बेटा 2020 से कैंसिल, 14 बचा, 3750 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया आपस में तो इतना टैक्स यानी कि 52,000 यानी कि 52,500 रुपीज उनको क्या मिलेगा, कंपाउंड मार्कअप मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन था लास्ट एक्सरसाइज का। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म बेटा। अल्लाह हाफिज।